समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतर आंभे मान ते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुछु तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पारु आंभ मानकर वाक्य एवं भी अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर आंभ मानकर अभिप्सा एवं भी मलिन ताहाको शुद्ध कर आंभ मानकर कर्म एवं भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ये पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाको बासगृह करिछि अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करि पारु आसो प्रकाश हुओ कर्म तोर संसिद्ध हेउ कर्म तोर संसिद्ध हेउ माँ श्री अरविंद जय हेउ परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी श्री माँ चरण कमल रे कृतज्ञता भरा मोर गभीर प्रणाम निवेदन करी सेमानकु अनुरोध करुछि जे सेमाने जेपरि आमर ए कार्यक्रम रे उपस्थित रही वक्ता और श्रोता उभय को यथार्थ भाव में बुझिबा पई सहायता करंती कारण सावित्री एभली एक ग्रंथ केही केबे हेल ताकू कहि परिवनी मु ठीक भाव में सब बुझी दे पारि एकमात्र माँ ही ताकू बुझे पारि सेथिपाई सबुबले मोर निवेदन तांग पाखरे से एथिरे उपस्थित रही आम मान को यथार्थ भाव में ये सब जिनस को बुझे सहायता करंतु एवं तत्सहित आपण माने जो माने एथिरे जोग दे सहयोग करंती से समस्त को मु स्वागत करुछि एवं आनंद मनरे समाने ए सब जिनिस को श्रवण करबा पई प्रस्तुत हुंतु बोली निवेदन करुछि आपण माने जानती आमे बुक 2 रो कैंटो 10 रे अछि गत थर आमे 20 पृष्ठा जो 20 आपन कागज दिया हिची 20 पृष्ठार शेष भागटा छाड़ी थिले कारण सेथरे टिके गोलमालिया व्यवस्था थिला गोलमालिया किछि नुहे अबध्य विषय सब थिला ताकू बुझिबा पई टिके विश्लेषण करिवार आवश्यकता थिला जहा हो आमे वर्तमान सेही 20 पृष्ठार शेष भागर किछि अंश को पाठ करी आजिर कार्यक्रम आरंभ करिवा A rigorous stare in her creative eyes, coercing the plastic stuff of cosmic mind, he sets the hard inventions of her brain in a pattern of eternal fixity. तार सृजनशील नयन जुगल रे क्रिएटिव आईज सृजनशील नयन जुगल रे एक कठोर विस्तारित स्थिर दृष्टि रिगोरस स्टेयर माने विस्तारित स्थिर दृष्टि रिगोरस अर्थ कठोर कठोर विस्तारित स्थिर दृष्टि द्वारा महाजागतिक मनर नमनीय उपादान को जोर करिबा बाध्य सम्मत करी से तार मस्तिष्कर कठिन उद्भावन सबको निरंतर अचलतार एक ढांचारे सज्जित करे
काव्य कवितार सब देखुवे आपण माने आपण मानकर आगुरु अभ्यास थिबो जे बहु जिनिस को संक्षिप्त करी प्रकाश करा जाए एवं अत्यंत माधुर्य एवं सौंदर्य रे परिपूर्ण करी नाना उपमा उपमेय देई ताकू कहा जाए कारण सेठी ही केवल गद्य और पद्य ठार फरक गद्य रे जो जिनिस विस्तृत भाव रे वर्णना करा जाए ताकू संक्षिप्त भाव रे पुणी खाली संक्षिप्त नुहे संक्षिप्त भाव रे ताकू सौंदर्य और माधुर्य रे परिपूर्ण करी प्रकाश करा जाए से हूँ आपण माने जानते ये जिनिस को प्रस्तुत करने पाई कवितार आश्रय दरकार बिनाश्रय न वर्तन्ते कविता बनिता लता बोली आम शास्त्र रे कहुई आश्रय बिना आजिकाली बनिता माने किसी किसी परिमाण रे बिना आश्रय रे पची जाउछंती किंतु आगु सेटा नथिला किंतु कविता आउ लता बिना आश्रय रे से माने वृद्धि प्राप्त होई आगु को जाई परिबे नाही तेणु सेमानकर गोटे आश्रय दरकार एवं कविता रे संक्षिप्त भाव रे जहाँ प्रकाश करा जाए आश्रय जरिया रे नाना उपमा उपमेय नाना रूपक ए सब देइगिरी ताकू प्रकाश करा जाए तेणु तार तात्पर्य बुझा हेले तार रूपकर तार जो सब जिनिस दिया जाइथियो तार सब रूपकर उदाहरण रो अर्थ अर्थांतर करी ताकू बुझिबा को पड़े ताहले से संक्षिप्त तात्पर्य को बुझी हो ठीक से भली एठारे महाजागतिक महामनर नमनीय उपादान एटी कौन प्लास्टिक स्टफ ऑफ कॉस्मिक माइंड कॉस्मिक माइंड इटा प्लास्टिक प्लास्टिक शब्द अर्थ कौन नमनीय माँ ताकू वॉल्यूम 4 रे क्वेश्चन आंसर रे प्लास्टिक रे गोटे डेफिनेशन देइजनी मार थर पढ़ी थी आउ थर पढ़ुची आपण जो माने नोट करिया कथा करि पारंती that which can easily change its form is plastic that which can easily change its form is plastic figuratively it is suppleness a capacity of adaptation to circumstances and necessities that is plastic मदर्स वॉल्यूम सेंटेनरी वॉल्यूम 4 क्वेश्चन आंसर ये अच्छी तेणु एठी जो प्लास्टिक शब्दटी रही नमनीय उपादान कहगला स्टफ ऑफ कॉस्मिक अर्थ प्लास्टिक स्टफ अर्थ नमनीय उपादान कॉस्मिक माइंड रो नमनीय उपादान कौन कॉस्मिक माइंड कौन समग्र सृष्टि रे जो माइंड टी अच्छी जो माइंड टी परिव्याप्त होकर अच्छी से माइंड टी होची कॉस्मिक माइंड एवं से कॉस्मिक माइंड रो उपादान होची उपादान और रिजिडिटी नहीं से कारण से रिजिडिटी कठोरता निष्ठता थिले सी आग को बढ़ी पार से उपादान सब नमनीय अच्छी से उपादान से नमनीय को जोर करी बाध्य सम्मत करी कोएर्सिंग
जोर करी बाध्य करी से तार मस्तिष्क कठिन उद्भावन सबको निरंतर अटलतार एक ढांचारे सज्जित करे। जोर करी सम्मत करी ताकू सज्जित करे। से नमनीयता को कठोर करी स्तनित करे, कठिन करी स्तनित करे, अर्थात सी आउ बदलिबार नुहे। नमनीयतार बदलिबार संभावना थाए, ताकू से कठोर उद्भावन, जो उद्भावनटा माइंड करे से तार मस्तिष्कर कठिन उद्भावन करे, तार मस्तिष्क द्वारा क्रियाशील करी उद्भावन करे। नुआ नुआ अपन देखिए जो जो नुआ नुआ उद्भावन हुए से सबू मस्तिष्कर कठिन उद्भावन जहाँ सब हुए से सबू कठिन भाव तैयारी हुए एवं निरंतर अटलतार अर्थ इटर्नल फिक्सिटी। इटर्नल फिक्सिटी निरंतर शाश्वत अटलता, फिक्सिटी माने अटलता, तार एक पैटर्न एक ढांचा से सज्जित करे, अर्थात ताकू बदली हेनी, से गोटे ढांचार रहे। किए करे ना कस्मिक माइंड को रिगोरस स्टेयर हेयर क्रिएटिव आइज याकू तैयारी करी प्रस्तुत करी फिक्स करे। इंडिफरेंट टू द कस्मिक डम डिमांड unconscious of two close realities of the unspoken thought, the voiceless heart, she leans to forge her credos and iron codes and metal structure to imprisoned life and mechanic models of all things that are. Indifferent to the cosmic dumb demand. Cosmic dumb demand कौन? महाजागतिक मूक दाबी। डम्प माने मुक्त, डिमांड माने दाबी। महाजागतिक मूक दाबी एटा केमते बुझिबा? कस्मिक रो गोटे डिमांड अछि, कस्मिक मा जगत रो गोटे डिमांड अछि, किंतु से डिमांड को सी निजे प्रकाश करि परिबो नाही। तेणु ताकू कहा जायछि कौन तार डिमांड? अग्रगति करि चलिबो, जोथि पय सृष्टि तैयारी हेछि ताकू पूर्ण रूपे प्रकाश करिवो एवं से दिगरे से अग्रगति करिवो, एटा होछि तार डिमांड। किंतु ए डिमांड को से प्रकाश करि परिबो नाही, डम्प डिमांड। महाजागतिक मूकदाबी प्रति उदासीन रही, या प्रति तार नजर न थाए। से तार उदासीन थाऊ, केतेबेले से फुलफिल करिवो ताकू, केतेबेले तार परिपूर्ण करिवो, सेतिरे आर कि जायस नै। ये सेतिरे उदासीन रही, इंडिफरेंट। आहुरी कौन? महाजागतिक मूकदाबी प्रति उदासीन रही अत्यधिक निकटवर्ती वास्तवता राजी, अर्थात ये जो क्रिएटिव आई, ये जो क्रिएटिव आई सृजनशील क्रिएटिव आई कार? रीजन रो सृजनशील नयन जुगल एवं सृष्टिकारिणी नयन जुगल, से नयन जुगल प्रति से नयन जुगल अत्यधिक निकटवर्ती वास्तवस्था राजी प्रति तार जो निकटरे थिबा वास्तवता से प्रति अचेतन रही, से आड़ को नजर दिएनी। मूकदाबी प्रति उदासीन रहे एवं वास्तवता राजी प्रति निकटवर्ती थिले मध्य ता प्रति अचेतन रही अव्यक्त चिंता कंठस्वरहीन हृदय प्रति अचेतन। केतेटा जिनस प्रति से अचेतन? अत्यधिक निकटवर्ती वास्तवता राजी प्रति
अव्यक्त चिंता कंठस्वरहीन हृदय प्रति ये सब प्रति अचेतन एवं मूकदाबी प्रति उदासीन ये रहीकि से क्रिएटिव आई तैयारी करे ताकू अनेले ये आगु को क्रिएटिव पढ़ परिबनी ताकू पछकू रखी देगिरी ताकू प्रति अचेतन रही अव्यक्त चिंता जो चिंता प्रकाश करि परिबो नै वॉइसलेस हार्ट अनस्पोकन थॉट एवं अव्यक्त चिंता और कंठस्वरहीन हृदय जो हृदय रे कंठस्वर नहीं किसी कही पारे ये दीटा शब्द ये कहीं आसला डम डिमांड कस्मिक माइंड रो डम डिमांड होची कंठस्वरहीन हृदय अव्यक्त चिंता जो चिंता को आई एम सॉरी डम डिमांड होची अव्यक्त चिंता अव्यक्त दाबी एवं ये सब प्रति से अचेतन रही से तार स्थिर विश्वास सूत्र और लौह विधान सब को गठन करने को ये सब प्रति अचेतन रहिले ही तार जो काम उद्दिष्ट से कार्यटी फलप्रद हम से कार्यटी कौन स्थिर विश्वास सूत्र क्रेडोस शब्द अर्थ क्रेडोस शब्द अर्थ मु विश्वास करे ता अर्थ होची लैटिन वर्ड ता अर्थ होची मु विश्वास करे क्रेडोस विश्वास करे विश्वास करिवा एवं से विश्वासर सूत्र फोर्ज हेर क्रेडोस फोर्ज शब्द अर्थ कौन नूतन भाव तैयारी करिवा फोर्जर शब्दर दुईटी अर्थ अच्छी गोटे हूँ कमारशाला जो कमारशाल नुआ नुआ जिनस सब लुहा को तरल करा जाए दैट इज फोर्ज आउ गोटे अर्थ हूँ फोर्ज शब्दर नकल करवा बा मिछ कथा को चिक्कण सुंदर करके प्रकाश करवा फर्जरी ना फर्जरी कह जाए फर्जरी करी से भाया फोर्जर दुईटी अर्थ अच्छी ये जो अर्थ दुईटी जाक प्राय लगुच फोर्ज माने तैयारी करे क्रेडोस अर्थ होची स्थिर विश्वास सूत्र जो सूत्र द्वारा विश्वास स्थिर हम दैट इज क्रेडो एंड आयरन कोड्स कौन आयरन कोड जो विधान आयरन दृढ़ भाव बदल हम नहीं जो विधान को बदल हम नहीं सी हूँ आयरन कोड सॉरी एक कथा करने को हेले ताकू उदासीन रहा पड़ो मूकद्रावी प्रति अचेतन रहा पड़ो वास्तवता आज निकटवर्ती वास्तवता अव्यक्त चिंता और कंठस्वर हृदय प्रति ये सब हेले जाइए तैयारी एवं जीवन को बंदी करने निमित्त धातुरे निर्मित बा अनमनीय गठन सब जीवन को बंदी करने निमित्त जीवन को बंदी करने माने कौन मेंटल स्ट्रक्चर टू इम्प्रिजन लाइफ मानसिक स्तर रे केतुड़े गठन करने हुए जो गठन आउ बदला हो पार जो गठन आउ परिवर्तन हो पार जो गठन दृढ़ भाव में स्थापित हो पार जीवन रे जो गठन दृढ़ भाव में रही आमे पिला दिनरू केतुड़े कथा शुणीचु एवं आमर गुरुजन मान से सब कथा शुणीचु जो जिनिस गुड़ा दृढ़ भाव में जीवन में प्रतिष्ठित है प्रमाण दरकार नहीं सी जीवन में प्रतिष्ठित होकर रही से घटना
ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ କଣ ଏସବୁ ଅନମନୀୟ ଗଠନ ସେ ସବୁ ଅନମନୀୟ ଗଠନ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ବଦଳା ହେଇପାରିବନି ଏଇଭଳି ଗଠନ ସେ ଗଠନ ସବୁ ଜୀବନରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ମିଠା ଆକୁ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ ଆକୁ ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗିବ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ରାଗ ଲାଗିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କି ନୁହେଁ ଏ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଅନମନୀୟ ଗଠନ ସବୁ ଇଏ ଆଉ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ହାତରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ରହେ ଯେ ଚିନିଟି ମିଠା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁଟି ଖଟା ଇଏ ଆଉ ବଦଳିବାର ନାହିଁ ଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଜୀବନରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ରହିଲା ଇଏ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ and mechanic models of all things that are ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନମୁନା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକୃତି ବା ନମୁନା ସବୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସିଏ ଆନତ ହୁଏ ସି ଲିନ୍ସ ସେ ଆନତ ହେଇକି ଆସେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆନତ ହେଇକି ଆସେ କିଏ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ଆସେ ଦି କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଜ ଅଫ କାହାର କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଜ ଦି କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଜ ଅଫ ରିଜନ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରେ ସେ କାରଣ ଆଉ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡେନି କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକିରି ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଜୀବନରେ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସେ ଆନତ ହେଇ ଆସେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତିଆରି କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା 21 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା ସରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ବାହାରୁନି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି କଣ ହେଲା 21 ପୃଷ୍ଠାରେ 21 ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଲା ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ସବୁ ଅଛି ତାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକୃତି ନମୁନା ସବୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆନତ ହେଇ ଆସେ he leans for the world ଏ କିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ମାଇକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
For the world seen, she waves a world concealed. ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ରହିଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ କ୍ରେଡୋ କଥା କୁହାଗଲା ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇପାରନ୍ତା, ଗଦ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ସବୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆକୁ ଗଦ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଭଳି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯିଏ ପାଠକ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେଥିରୁ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ରସରେ ସିଏ ମୋହିତ ହେଇଯାଏ ଯାହା ଗଦ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭାବେ ରହିଛି ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆପଣ କୌଣସି କାବ୍ୟକୁ ଛାଡି ପାରିବେନି ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 10 ର ଆରମ୍ଭ, କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 10 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ପଢିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ 19 ପଂକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ 19-20 ପଂକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହବ। କାହିଁକି ବୁଝି ହବନି ନା ସେ 19-20 ଲାଇନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଏ 19-20 ଲାଇନରେ ମୋଟେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡା କଣ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଧାରଣ ନ କରିବା ତାକୁ ବୁଝି ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେନି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ରହେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଭା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇ ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବିଗଲେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବ ଏମିତି ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ନବ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଭଳି ଅଶ୍ୱପତି ୟା ପୂର୍ବ କ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାପ୍ତକୁ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ସାଧକ ଛାଡିକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବନି। ସିଏ ଏଭଳି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବନି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସେଇୟା ନୁହେଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଛି। ସିଏ ଭିତରେ ପଶିକି କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାବିଟି ଦରକାର, ସେ ଚାବିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ସଢୁଛି। ସେ ଚାବିଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ସେଇ ଚାବିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କେମିତି ରହିବେ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ରହିଯାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଆଉ ଏକ ଜଗତରେ ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଅଶ୍ୱପତି ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଏଇ 19 ଲାଇନରେ ସେ ହେଉଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବଂ 19 ଲାଇନ 20 ଲାଇନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆସିବ ଯେ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ। ମନରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଧାରଣ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 10 ର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ବୁଝି ହବ। ଏଇ କଥାଟା ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁନରୁକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ସେଇଭଳି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପଦ୍ୟରେ ସେଇଭଳି କରାଯାଏ। ଗଦ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଇ କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ରୂପକ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ, ଯେ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଦ୍ମରେ ତାର ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ଯୋଉ ସବୁ ସୌରଭ, ସେ ସୌରଭରେ ଭ୍ରମର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ସବୁଠୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ସିମ୍ପୁଲ କଥା। ଜଣେ କିଏ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବ? ସରଳ କଥା ଏଠୁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ୟାକୁ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟରେ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଇଏ ଆମର କିଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏ ସରଳ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏବଂ ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ପଦ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ ଭ୍ରମର ପାଗଳ ହେଇକିରି ପରିଭ୍ରମଣ କରି ରସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତାକୁ କେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ନଳିନୀ ଶବ୍ଦର 3 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ନଳିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନଳିନୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ନଳିନୀଟା ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ରେ ନଳିନୀ, ରେ ସଖୀ। ନଳିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଖୀ ହେଇପାରିବ।
तार सब जो सखी मैंने जाइथिले से माने ताकू आवाहन करुचंदी रे सखी देख कौन देखियो नलिनी नलिनी रे पूरित नलिनीटा हूँ पुष्करिणी नलिनी शब्दर अर्थ पुष्करिणी नलिनी शब्दर अर्थ पद्म पद्मपूर्ण ए पुष्करिणी देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे भ्रमर माने एथिरे भ्रमण करती कि भली भ्रमरे पागल भली भ्रमरे सुबित भ्रमर मान द्वारा शोभा पाउछ आपण देखंतु के सरल जिनिस को कि जटिल भाव में प्रकाश कराई किंतु जदि अर्थ अर्थांतर कर भितर जन प्रवेश करिवो तार जो रस आस्वादन करिवो जो से माधुर्य एवं सौंदर्य को अनुभव करिवो साधारण गद्य से जिनसटा संभव नुहे ये जिनसटा दृढ़ भाव तार हृदय भितर प्रतिष्ठित हो सावित्री महाकाव्य भी एभली सब वर्णना रही जो वर्णना को अर्थ अर्थांतर कर बुझिले हृदय से आउ छाड़ी जीवनी कारण काव्यर धारा हूँ सेटा ताकू छाड़ी काव्य रचना करा जाई पारे ना तेणु मु जो कैंटो आरंभर 20 लाइन कथा कहली आपको से लाइन लिखार किसी आवश्यकता नथिला प्रभु कहीं लिखिं ना ताकू अर्थ अर्थांतर कर सारा पर लिटिल माइंड भितर जावा पूर्वर ताकू बुझिले से जिनिसर माधुर्य को अनुभव कले से जिनिस को हृदय भितर धारण करी धार्य करी प्रतिष्ठित करने को सहज साध्य हम आपण को जोटा मु लावण्यवती जो उदाहरण टी देली सबु काव्य कवितार से अच्छी को गोटे काव्य छड़ा नहीं ये भली वर्णना सब रही आड़ को मुझे जाऊनी से भली ये सब जिनिस को रीजनिंग माइंड सेट करे आनत आसे फिक्स करने तापर कहते फॉर दी वर्ल्ड सीन सी वेव्स ए वर्ल्ड कन्सीव दृष्ट बा देखा जाउथिबा जगत दृष्ट बोले जहाँ देखा जाए दुष्ट नहे दृष्ट दृष्ट बा देखा जाउथिबा जगत निमंते जो जगत को आखि खोलले देखा जाए ये हूँ दृष्ट जगत से प्रस्तुत करे एक धारणा प्रस्तुत जगत एक धारणा प्रस्तुत जगत माने कौन जगत को तो देखला आउ गोटे धारणा भितर रही जिनटा आउ गोटे जगत से तैयारी करे धारणा द्वारा प्रस्तुत हुए एवं से ये कैंटर आरंभ प्रभु जो वर्णना गुड़ा 18-20 लाइन सी हूँ दृष्ट जगत को देखी सारा पर धारणा द्वारा से प्रस्तुत आउ एक जगत धारणा द्वारा प्रस्तुत ताकू से प्रस्तुत करे से बयान करी ताले कठोरतारे बा कठिनतारे किंतु सत्ताहीन बा वस्तुहीन सूता द्वारा ये जो सब जटिल वर्णना ये जटिल वर्णना काव्य कवितार विशेषत्व यहाँ मुझे केवल से ओडियार से उदाहरण टी देली अपन देखु सी स्पिन्स इन स्टिफ बट unsubstantial lines for gossamer word waves and abstract thought, her segment system of the infinite, her theodetics
theodicies and cosmic charts and myths by which she explains the inexplicable. କେତେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ୟାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସହଜରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ପଦ୍ୟରେ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ସିଏ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତାର ରହସ୍ୟ। ଏଠି କଣ ହେଲା, ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗତଟି ତିଆରି କରି କଣ ସେ ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗତ, ଏ ଧାରଣାଟା କୋଉଠୁ ଆସେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗତ କେମିତି ତିଆରି କରେ, କେମିତି ତିଆରି କରେ, କଣ ତାର ସିଷ୍ଟମ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5-6ଟା ଲାଇନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। those are the ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗତ। କେମିତି ତିଆରି କରେ, ବୟନ କରି ଚାଲେ କଠୋରତା ବା କଠିନତାରେ, ଷ୍ଟିଫ୍ ସ୍ପିନ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଫ୍, ବୟନତା ଓ କଠୋରତାରେ ସ୍ପିନ୍ସ ମାନେ ବୟନ କରି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାହୀନ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱହୀନ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ଯାଏ। ସୂତା ଦ୍ୱାରା, ସୂତା ଥିଲେ ବୁଣା ହବ। ଯୋଉ ସୂତାରେ ବୁଣା ଯାଏ ସେଇ ସୂତାର ସତ୍ତା ଥାଏ, ବସ୍ତୁତ୍ୱତା ଥାଏ। ସୂତାର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, ସତ୍ତା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତିଷ୍ଠିକିରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ବା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି করে, এই ସୂତା ଗୁଡାକ ସବୁ ଅନସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍ସ, ବସ୍ତୁତ୍ୱହୀନ ସୂତା, ଆର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସୂତାରେ ତିଆରି করে। ଆହୁରି କଣ କରେ, ତାର ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ ଚିନ୍ତା ସହାୟତାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତୁଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ତନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ଜାଲ ଶବ୍ଦଜାଲ। ଗୋସାମେର ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋସାମେର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ। ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସୂତା ଦ୍ୱାରା। ୱାର୍ଡ ୱେଭ୍ସ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାକ୍ ଜାଲ। ୱେଭ୍ସ ମାନେ ଜାଲ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, ୱାର୍ଡ ୱେଭ୍ସ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଜାଲ। ଅଫ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ କଣ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ବାସ୍ତବତା ନଥାଏ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ବାସ୍ତବତା ବା ଭୌତିକ ସତ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମର ଇଏ ଜଗତରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଗତରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଏଇଭଳି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଭୌତିକ ସତ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍। ସେଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ, ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ ଚିନ୍ତା, ତାର ସହାୟତାରେ, ଭୌତିକ ସତ୍ତାହୀନ ସହାୟତାରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତୁଲ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ, ଗୋସାମେର ୱାର୍ଡ, ଭୌତିକ ଯୋଉ ବୁଢିଆଣୀ ସହାୟତା, ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ତୁଲ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ ଜାଲ, ୱାର୍ଡ ୱେଭ୍ସ, ବାକ୍ ଜାଲ ବା ଶବ୍ଦ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି
तुल्य सृष्टि किंतु तथा तार अनंत विखंडित व्यवस्था सब देखो कि कष्टकर वर्णना ये सृष्टि भितर अनंत रही अनंत को धारण कर अनंत उपरे सृष्टि प्रतिष्ठित होती किंतु यार कंटिन्यूटी जार किसी गोटे यार व्यवस्था भितर सब विखंडित जना पड़नी विखंडित सब जना पड़ी यदि कंटिन्यूस जना पड़ी विखंडित जड़ वृक्षलता कीटपतंग मनीष ये सब विखंडित सब खंडित खंडित जो कंटिन्यूसली से विवर्तन धारा आग को जाऊँगी जना जाऊँगी विखंडित साधारण भाव आम देखू जड़ सांगे वृक्षलतार कि संपर्क ना साधारण दृष्टि एवं वृक्षलता सांगे कीट पतंगर किसी संपर्क ना ये सब विखंडित व्यवस्था ये अनंतर विखंडित व्यवस्था ये सबू संगठित सकल अमंगल समंगले भगवान मंगलमयता तथा न्यायोचितता 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 कौन करे एटा टिके भूल हो जाए प्रिंटिंग रे न्यायोचितता ओकारटा रही मु काटिक लिखी से बाय मिस्टेक छाड़ दी न्यायोचितता न्यायोचित भाव तार जौतिक बाद संबलित शास्त्र और सृष्टि तत्वर नक्शा मुझे आम ये ब्रेक नवा बर्तमान है 11:06 10 मिनट बाद 11:16-17 बेलू पुणी जोगदेवा आम टे ब्रेक नवा एते सब जटिल तत्व को एभली भाव में लिखा जाइए तार कारण मु कहली आपण को आपको विश्लेषण कले जिनस को सहज मन रखी हम जदि गद्य आकार लिखा जाता विश्लेषण करके ये बोधे 4-6 पृष्ठा जाता किंतु एतिकी भितर रखाई ये देखु भौतिक सत्ताहीन चिंता आम एमती गुड़ाए चिंता करुचु जार किसी सत्ता नहीं भौतिक सत्ता नहीं एवं बुढ़ियाणी जाल भाई आम चिंता करूँ एवं गुड़िए वाक्य तैयारी करूँ गुड़े शब्द तैयारी करूँ ताकू नहीं बंचू तार अनंत विखंडित व्यवस्था सब जो अनंत विखंडित व्यवस्था कथा कहली संगठित सकल अमंगल सम्मुखें ये व्यवस्था सब बहुत अमंगल कथा अच्छी अनंतर ये जो खंडित व्यवस्था सब अच्छी एथे बहुत अमंगल घटना सब रही अमंगल घटना सब घटे एवं भगवान मंगलमयता तथा न्यायोचितता द्वारा यौक्तिकवाद संबलित शास्त्र
ଯୌତିକବାଦ ସମ୍ବଳିତ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଜିନିଷଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କରେ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟୋଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରେ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯଦିଓ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ଆଗରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ। ଏ ସଂଗଠିତ ଅମଙ୍ଗଳ ସମ୍ମୁଖରେ ମଙ୍ଗଳମୟତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଯୌକ୍ତିକବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯୌତିକବାଦ ସମ୍ବଳିତ ଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆକୁ କିଏ କରିଛି? ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛେ ଯେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବା ରିଜନ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ ଥାଉ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖିକି ଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ରେ ପଢିଛେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଚେତନାକୁ ନେଇକରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ପୃଷ୍ଠ 2 ପୃଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମ ଆଗରେ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା, ତାକୁ ବୁଝି ହବନି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବନି। ହେଇଛି ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ନା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ଅଛି, ତାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଡରୁ ପରମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଆକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଆକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏ ଯୁକ୍ତିବାଦକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ନକ୍ସା ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସିଏ ଜଣାଯାଏ ଜଟିଳ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝି ହୁଏନି। ତା ନକ୍ସାକୁ ଇଏ ତିଆରି କରେ, ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି? ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିରେ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ସବା ଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ବସ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳକୁ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଚେତନା। ଆଟମିକ ଭାବରେ ଆଟମଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେଇ ଆଟମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନାନା କଥା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍କୁ
गोटे रूप दे युक्ति दर्शई तत्व सृष्टि करी ताकू प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करा जाउछि। किंतु सृष्टि तत्वर मूल अच्छी कौन सृष्टि कहीं चेतना को धरिक जड़ चेतना थारू जदि आरंभ करने को विचार करा जाता सृष्टि तो एत जटिल मन होता ना रिजनिंग माइंड कि से कथा नक मझिरू पुले धरी ताकू विश्लेषण कर से कथाटा ये लिखा जाइए एट विल सी स्पेसेस हाँ आगे रहीगला फॉर थियोडिसिस एंड कॉस्मिक चार्ट्स थियोडिटिस अर्थ संगठित सकल अमंगल सम्मुखरे सेगमेंट सिस्टम ऑफ द इनफिनाइट एटा तो बुझेला थियोडिटिस ऑफ द कॉस्मिक चार्ट अमंगल सूचक सम्मुखरे अमंगल सम्मुखरे भगवान मंगलमयता के दुख जंत्रणा कहीं भाई सेटा कॉस्मोगोनिक कॉस्मिक नो कॉस्मोगोनिक कॉस्मोगोनिक हाँ कॉस्मिक कह देली कि हाँ हाँ कॉस्मोगोनिक हाँ कॉस्मोगोनिक चार्ट्स सृष्टि तत्वर नक्शा कस्मो जो गोनिक अर्थ सृष्टि तत्व तार नक्शाटा जो तैयारी करिजनिक माइंड क्लीयर हो जो नक्शाटा से तैयारी कर सृष्टि भाया एमती करी से बर्तमान बिग बैंग थ्योरी आड़ को गला एवं आउ गोटे सहायता नौ कार किंबदंती और कहानी सब द्वारा से करे व्याख्यातीतर व्याख्या सृष्टि हूँ व्याख्यातीत रिजनिंग माइंड ताको व्याख्या करि पारिबो नाही सृष्टि तत्व को व्याख्या करा को हले रिजनिंग माइंड रो ऊर्ध्व मन को आउरी ऊपर को गले जाकर सृष्टि तत्व को जानी हो चेतनार शेष सीमा रे पहुंचले सृष्टि तत्व को जानी हो किंतु रिजनिंग माइंड ताको कौन करुची से व्याख्यातीत को व्याख्या करुची कहानी बा किंबदंती द्वारा गतर यहाँ घटी यहाँ जनकर घटिक तेणु यार तापर मंगलमय होता गोटे दुर्घटना को लेकर से वर्णना करे विगत दिन में विगत जुगरे एभलिया गोटे घटना घटी जहाँ जना जाऊला अमंगल तार परिणति स्वरूप सब मंगलमयता घटला यहाँ सब कौटू सी आने ये सब जिनस कहानी द्वारा किंबदंती द्वारा व्याख्यातीत को व्याख्या करे रिजनिंग माइंड रे सब काम तापर देखो एट विल सी स्पेसेस इन थिन एयर ऑफ माइंड लाइक मैप्स इन द स्कूल हाउस ऑफ इंटेलेक्ट फाउंड forcing wide truth into a narrow scheme for numberless varying strict philosophies केते जटिल आकु कराई देखो at will see spaces she means reasoning mind the reason स्थान दिए स्थानित करे बा स्थान दिए स्पेसेस एट विल ता निज संकल्प रे स्वेच्छा निज इच्छा स्पेस दिए इन दिस थिन एयर ऑफ माइंड प्रतिष्ठा करे थिन एयर ऑफ माइंड कहीं कहगला माइंड रो थिन एयर आप देखो कि वर्णना माइंड रो थिन एयर जो माइंड रे दृढ़ता नहीं एकदम थिन पतला सी एटी अच्छी हेटी नथियो से भली एक मायर बातमंडल रे से स्थान दिए क्या बुद्धिर पाठशाला रे टंगा जाइथिया मानचित्र सब
बुद्धि को जदि आम गोटे पाठशाला बोली कहू से सब मानचित्र टंगा जाइकरी मानचित्र सदृश्य सी कौन करे विस्तारित महासत्य को तार असंख्य विवादरत अनमनीय दर्शन तत्व जेते दर्शन तत्व सब तैयारी हुए याकू तैयारी करे रीजन वास्तवतार द्वाही दे रीजन को तैयारी करे एवं से सब दर्शन तत्व अनमनीय दृढ़ से को या ही सत्य आम पृथ्वी रे जेते प्रकार धर्म अच्छी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म इत्यादि जेते प्रकार धर्म अच्छी ता भितर जो सब तत्व रे तैयारी होईची से तत्व रीजन एवं से तत्व अनुसार वर्तमान वर्तमान ये कहा जाउची मुस्लिम धर्म यदि गुड़ाए जेते लोक जेते प्रकार हिंदू धर्मावलंबी को मारिबू स्वर्ग रे सेते सुख पाइबू ये तत्व कथा रही से मनुष्यटे मारिबाटा को बेसी गुरुतर भाव देखती आम हिंदू धर्म जमी अच्छी गोटे पिंपुड़ीटा को मारे भी गुरुतर आम विचार अच्छी शास्त्र से रिजिडिटी अच्छी सी अनमनीय ताकू बदली हेनी तार बदरत तत्व को आम तत्व बदरत ये सब जगू विस्तारित महासत्य बहु विस्तार सी जड़ ठारू परम चेतना सहित विस्तारित होगी महातत्व से महासत्य को असंख्य विवादरत अमन्नमीय दर्शन तत्व अत्यंत विवादरत हिंदू धर्म रे कह विपरीत धर्म होची मुस्लिम अनेक तत्व बाहर कर अनमनीय बदले एक संकीर्ण परिकल्पना मध्य एक संकीर्ण नेरो स्कीम एक संकीर्ण परिकल्पना मध्य सहज बाध्य कर स्थानित करता करे रीजनिंग लाइन फोर्सिंग वाइड ट्रुथ इनटू ए नेरो स्कीम फॉर नंबरलेस वारिंग असंख्य वारिंग अर्थ विवादरत असंख्य विवादरत स्ट्रिक्ट फिलोसफीज अनमनीय दर्शन तत्व मुस्लिम धर्म रे जो तत्व रही से स्ट्रिक्ट ताको बदले हेबनी से फिलोसफी वारिंग बा सी विवाद करे हिंदू धर्म सहित हिंदू धर्म सहित विवादीय महासत्व को गोटे संक्षिप्त परिकल्पना मध्य स्थानित करे स्वेच्छा बाध्य कर स्थानित कर आउट ऑफ नेचर से बॉडी ऑफ फेनोमेनन सी carves with thoughts keen edge in rigid lines like rails for the world magician's power to run her sciences precise and absolute विश्व प्रकृतिर प्रत्यक्ष भाव परिदृष्ट सत्यर स्थूल आधार मध्य प्रत्यक्ष भाव प्रतिष्ठित सत्य फेनोमेनन विश्व प्रकृतिर प्रत्यक्ष भाव परिदृष्ट सत्यर स्थूल आधार मध्यरु सी कार्ब्स अर्थ कौन खोदन करे सी कार्ब्स अर्थ खोदन करे अर्थ खाली से लिखले लिभि जाई पारे से जमी न लिभिक प्रतिष्ठित होकर खोदन करे स्कार्ब्स का द्वारा विथ थॉट्स कीन एड्स चिंतार जो तीक्ष्ण धारा महाचिंतार तीक्ष्ण धारा द्वारा अनमनीय रेखावली
रिजिड लाइन्स तीक्ष्ण धारा रिजिड लाइन सब तैयारी करे लाइक रेल्स फॉर द वर्ल्ड म्यूजिशियंस पावर टू रन विश्व जादूकर वर्ल्ड म्यूजिशियन किए जे जगत को तैयारी कर विधाता से म्यूजिशियंस रो पावर टू रन तार सामर्थ्य को दौड़ाई चालित करने लगी से खोदन करे रेल लाइन रे जो दौड़ी रेल गाड़ी जाए सी खोदित कर गोटे ट्रैक तैयारी करे से ट्रैक भितर देकरी ये जिनस गड़ी गड़ी चलो जुग जुग धरी गड़ी गड़ी चलो एवं से सही भली रेल रे तार पावर को घुराए ए भितर पावर घुराए अर्थात ताकू सम टोटल कले जगत रे जहाँ सब घटे जहाँ सब हुए से सब वर्ल्ड म्यूजिशियन तैयारी करे तार पश्चात रे मंगलमयता थाए एवं सृष्टिर लक्ष्य भिन्न थाए से सृष्टिर लक्ष्य को रिजनिंग माइंड न जानी निजर जुक्ति बदल रे दर्शन तत्व बदल रे विवादरत अनमनीय दर्शन तत्व को प्रकाश करी सी प्रमाणित तथ्य बोली मन करी ताकू से दौड़ाए अर्थात से लाइन रे दौड़ाए अर्थ कुआड़ दौड़ाए से लाइन रे जुग जुग धरी से जिनस गड़ी चले से दौड़ा जुग जुग धरी गड़ी चले सेंचुरी सेंचुरी गड़ी चले आगुरी जो सेंचुरी गोटे जिनस गड़ी चले से सेंचुरी सेंचुरी गड़ी चले ताकू बदल हबनी ये सब तथ्य तैयारी करे महाचिंतार तीक्ष्ण धार द्वारा अनमनीय रेखावली रे जो अनमनीय रेखावली को लाइक रेल्स रेल्स रेखा दीटा लाइन अच्छी मझे ट्रेन टा चले से जो लेखाटा अनमनीय सी कौन बंका टंका हम कि सी आकु मोड़ी भांकी कर हम कि सी सीधा सड़क रेल चले से वर्ल्ड म्यूजिशियंस पावर दौड़ा तैयारी करे कि क्रैब्स क्या द्वारा तैयारी करे रिजिड लाइन सब तैयारी करे क्या द्वारा तैयारी करे चिंतार तीक्ष्ण धार द्वारा तैयारी करे से लाइन रे ये वर्ल्ड म्यूजिशियन पावर वर्ल्ड म्यूजिशियन कहीं तैयारी कर ए बाटे कहीं किसी भल भाव न बुझाई से गोटे लाइन तैयारी करे जहाँ प्रमाण दिए जे ए कारण जो यहाँ किंतु ता पश्चात जो सब कारण थाए से कारण को न दर्शई से सब ता भितर से जादूकर को जुग जुग धरी गड़ाई दिए आप देखो धर्मशास्त्र परस्पर कली करी परस्पर ध्वंस लीला रचना करी नाना भाव से जुग जुग धरी गड़ी चले कि तार पश्चात रे जो सत्य रही से सत्य को किए जाएनि एक विस्तारित जिनस को एक संकीर्ण गली रे दौड़ेला भली गोटे संकीर्ण रास्ता तैयारी करी दृढ़ लाइन भितर दे म्यूजिशियन रो जो पावर मो शक्ति ये जो शक्ति संसार को तैयारी कर जो शक्ति संसार को विधाता तैयारी होउची सबु जिनसर पश्चात रहस्य रही अर्थ रही विश्लेषण न करी कौन करुच्ची विश्लेषण न करी सी रिजनिंग माइंड द्वारा गुड़ाए तत्व आविष्कार करी गुड़ाए तत्व को व्याख्या करी सी सब तैयारी करे नाना प्रकार ये एवं से तारी भितर ही सृष्टि तत्व तैयारी मन करी ताको सब तैयारी करे फॉर साइंस प्रिसाइज एंड एब्सोल्यूट तार निर्भुल और चूड़ांत विज्ञान सब कौन से प्रतिष्ठित करी खोजन करे तार निर्भुल और चूड़ांत विज्ञान सब चूड़ांत विज्ञान
प्रिसाइज एंड एब्सोल्यूट अर्थात रिजनिंग माइंड जो जिनसटे तैयारी करे सी हूँ चूड़ांत एवं निर्भुल बोली कहे ताकू बदली हबनी आपण देखु विज्ञान जो तत्व गोटे कहले आध्यात्मिक ज्ञान रे गोटे जिनस भिन्न प्रकार वर्णना हो देखो ये जो सृष्टि तत्व विज्ञान जो भली भाव में कहूँ कही 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 सी बर्तमान गलानी को जाए विज्ञान बर्तमान जाकि पहुंची जे दार्शनिक तत्व बा आध्यात्मिक तत्वर मूल में पहुंची से जो भीतर देकर गड़ी चलुची ताकू सब सेठी जाकि पहुंचे से हूँ बिग बैंग थ्योरी जो सब कर जगह पहुंचे ये देखो ऑन द ह्यूज बेयर वॉल्स ऑफ ह्यूमन नेशंस written around nature's deep dumb hieroglyphs she pens in clear demotic characters the vast encyclopedia of her thoughts the algebra of her mathematics science her numbers and unerring formulas she builds to cleanse her summary of things केमती सब से रीजनिंग माइंड सब तैयारी करे ये हूँ तार वर्णना मानविक अज्ञानतार विशाल अनावृत प्राचीर सब मानविक अज्ञानतार विशाल अनावृत प्राचीर मानविक अज्ञानता अति विशाल अति बड़ तार अनावृत प्राचर सब उपरे विश्व प्रकृतिर गहन मूक चित्रलिपिराजी बेष्टन कर लिखित विश्व प्रकृतिर गहन मूक चित्रलिपिराजी बेष्टन कर लिखित सुस्पष्ट लौकिक अक्षरावली से लिपिबद्ध कर सुस्पष्ट लौकिक अक्षरावली स्टीपेंस लिपिबद्ध कर क्लियर डेमोटिक कैरेक्टर्स हूँ लौकिक सुस्पष्ट लौकिक अक्षरावली कैरेक्टर्स अक्षरावली से लिपिबद्ध करे अर्थात रीजनिंग माइंड ये सब करे तार चिंताराजीर विशाल तथ्य कोश चिंता करके गोटे विशाल जो तत्व तैयारी करे से तत्व को से लिखिक रखे आलजेब्रा ऑफ हर मैथमेटिक्स साइंस आलजेब्रा क्या कह जाए आलजेब्रा हूँ गणित शास्त्र गोटे काल्पनिक व्यवस्था आलजेब्रा काल्पनिक सॉल्यूशन बा काल्पनिक समाधान हूँ आलजेब्रा आलजेब्रा आप देखो एक्स वाई को लेकर नाना भाव अक्षर को लेकर तत्व को व्याख्या करा जाए से हूँ आलजेब्रा एवं से आलजेब्रार गणित शास्त्र चिन्हावली एक बीज गणित गणित शास्त्र चिन्ह चिन्ह सब जो तार एक बीज गणित तार संख्यावली और अभ्रांत सूत्रावली आलजेब्रार जिते सूत्र रही से सूत्र जाक सब अभ्रांत से सूत्र को बदली हबन से सूत्र भितर देकरी ये सब वर्णना करे एवं से गड़ी चले तार विषय वस्तु राज्यर सार कथा चूड़ांत करने तार विषय वस्तु राज्यर सार्थकता चूड़ांत करने ए बाट देकरी रीजनिंग माइंड गड़ी चले जहाँ सी करुच्ची सब जाक ठीक करुच्ची ये ही सत्य ये ही महासत्य या अधिक किसी ना एक कथा रीजनिंग माइंड कहे एवं ए बाट देकरी से चले
ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖେ ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ଭାଷ୍ଟ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ, ଚିନ୍ତାରାଜିର ବିଶାଳ ତଥ୍ୟକୋଷ। ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତଥ୍ୟକୋଷ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ। ତା ଚିନ୍ତାର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ, ତା ବିଶାଳ ତଥ୍ୟକୋଷ, ତାର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚିହ୍ନାବଳୀ, ବୀଜ ଗଣିତ, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ। ଆଲଜେବ୍ରାଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ତାର ସଂଖ୍ୟାବଳୀ ଓ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସୂତ୍ରାବଳୀ, numbers and unerring formulas, she builds to clinch for summary of things। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଥାର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ଵକୁ, ଯଥାର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟକୁ, ଯଥାର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାହାରି କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି ସିଏ, ଏବଂ ବଦଳି ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜଡରୁ ଆଟମରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଟମରେ କହୁଛି ଚେତନା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଚେତନା କହି ସିଏ ନାଁ ଦେଇନି, ବିଜ୍ଞାନ ନାଁ ଦେଇନି ସେ ଶକ୍ତିଟି କଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଚେତନା, କନସିୟସନେସ୍। ସେଠାରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଡରୁ, ଜଡରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଜଣେ ନ ଧରିବ, ଏ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦର୍ଶେଇଲେ ବି ସେଠାକୁ ଧରି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଆସିବ, ଜଡରେ ଥିବା ଚେତନା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସିବ ପ୍ରାଣରେ ଥିବା ଚେତନା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରେ ଥିବା ଚେତନା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକିରି ଯଦି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ଯୋଉ ବିଶାଳତା, ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାବଳୀ, ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହାୟତା ହବ। କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବା ରିଜନ ସେୟା କରେ ନାହିଁ। ରିଜନ ସବୁ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ତତ୍ଵ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଗଢି ଚାଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ସିଏ ଆଜି କହେ ସତ୍ୟ, କାଲି ସେଟା ବଦଳିଯାଏ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଆରଟା ସତ୍ୟ। ତାର କାରଣ ହେଲା ସିଏ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜଡରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କରି ତାର ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିପାରିବ ଘଟଣାଟି କଣ। କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରେ, ରିଜନ କଣ କରେ, ଖଣ୍ଡିତ କରିକି ସବୁ ବିଚାର କରେ। ଖଣ୍ଡିତ କରିକି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡୁ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାହାରେନି। ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ କରି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ, ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରେନି। ସେ ସବୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଏଇଟା କିଏ ବହୁତ କଠିନ ହଉଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ତା ପର କ୍ଲାସରେ ଆଉ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଏଇଠି ୟାକୁ ଆଉ ରଖନ୍ତୁ ଥରେ ପୁରା। ରିପିଟ କରିବା, ଆକୁ ରିପିଟ ନାଇଁ, କରିବା ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆର କ୍ଲାସ କରିବେ, ଆଉ ଆଜି କ୍ଲାସ ଟା ବଢାନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, କିଏ କହୁଥିଲେ କି? ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ହଉ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ବଡ ଜଟିଳ କଥା। ଆଉ କଣ ହଁ, ଜଟିଳକୁ କେମିତି ସରଳ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସରଳ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଟିକେ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିବା ଆର କ୍ଲାସକୁ ଆଉ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। କିଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ କାରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
ଏବଂ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।